छोर सदगुरु श्री कबीर साहब मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के दरबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, चेतन जीव अमर है। अमर का मतलब होता है कभी मरे नहीं। और अजर है, अजर का मतलब अग्नि जला नहीं सके। और अखंड इसका टुकड़ा नहीं है। और नित्य सदा रहे। और सत्य कभी विनाश इसका होता ही नहीं। ज्ञान स्वरूप। तो ये संसार है, ये नित्य है। और जीव नित्य और सत्य है। संसार भी सत्य है लेकिन इसमें जीव नहीं। और चेतन जीव अमर है, ज्ञान स्वरूप है। इसलिए पृथ्वी जल वायु अग्नि ये अलग है। और इनको जानने वाला ये चेतन जीव सब। इसलिए कर्म का दंड भोगना पड़ता है, वचन का दोष लगता है। देखे सुने भोगे के संस्कार अंतःकरण में टिकते हैं। और कर्म का दंड भोगना पड़ता है, बचेगा नहीं। किसी की यदि निंदा करेगा, चुगली करेगा, वो तो नहीं देख रहा है। जिसकी निंदा की जा रही है, जिसकी चुगली की जा रही है, वो सामने नहीं है। लेकिन करने वाला तू तो है। वो कहां टिकेंगे? अंतःकरण में देखे के, सुने के, भोगे के, कहे के, सुने के, सब भरे रहते हैं। और समय समय पे निकलते रहते हैं मुख के द्वारा। शब्द कान से सुना जाता है और मुख से बोला जाता है। जिसको पता ही नहीं कि मैंने अपने मुख से शब्द क्या बोला था, उसको मनुष्य कैसे कहा जाए? वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य खाने में तो है। पहचान नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? कि उसके सामने दो सींग और पीछे पूंछ नहीं है। यदि सामने सींग होते और पीछे पूंछ होती तो पक्की जांच हो जाती। लेकिन ऐसा है, किसी किसी को पता ही नहीं कि मैं क्या बोला था। शराब की जब आदत पड़ जाती है तब वो छूटती नहीं। एक घर में संत जी जाते थे। अब वो घर का मालिक था, वो शराब पीता था। उसकी पत्नी ने, बच्चों ने कहा, हमारे पिताजी बहुत शराब पीते हैं, गुरुजी आपकी दया हो जाए, छूट जाए तो ठीक है। अब वो बुलाया। गुरुजी बोले, भैया शराब नहीं पीनी चाहिए, नशा होता है, पैसा भी खर्च होता है, समाज में इज्जत भी नहीं रहती, गंदगी में गिर जाते हैं, वहां पर कुत्ते मुख चाट जाते हैं और पेशाब भी कर जाते हैं। उनको समझ आया, उसे कुछ थोड़ा ज्ञान हुआ। गुरुजी आपकी बात सही है, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन वो अपनी दुकान के लिए जाता था तो रास्ता में शराब का ठेका था। अब वो सोच रहा है रास्ते में शराब का ठेका है, वहीं पर शराब पीता था। अब गया, उसने कहा कि उधर देखूंगा ही नहीं, शराब के ठेका की तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगा, नीचे को नजर करके, और सीधा निकल गया। शराब का ठेका पीछे रह गया और लौट करके देखता है
और अपने हाथ से ही अपनी पीठ को ठोकता है कि शाबाश शाबाश, शराब पर विजय प्राप्त कर। अब चलो इस खुशी में एक पौआ और डाल लेते हैं, फिर लौट करके पी। ऐसे ऐसे लोग कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। कहना और करने में बहुत अंतर रहता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। लोग झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और सदगुरुदेव जी कहते हैं सारे संसार से छिपाएगा, और पैसे के बल पर बहुतों को, झूठाओं को भी शामिल कर लेते हैं लोग। भैया कह देना कोई बात नहीं, या करोड़ों का फायदा हो रहा है तो 10-20 लाख खर्च कर देते हैं देने में लेने में, हमारी तरफ बोल देना। लोग मिल भी जाते हैं, झूठे ही झूठा मिल रहा, अहमक खिया खा। सदगुरुदेव जी कहते हैं इनका भला करने वाला कोई नहीं, इनको कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। सांच बराबर तब नहीं। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, जिसको अपने आप का ज्ञान हो गया, वो शराब के ठेका के सामने रोज गुजरे, रोज जाए, लेकिन वो शराब नहीं पिएगा। और इसका पूरा ज्ञान नहीं हुआ तो पीता भी रहेगा और समाज में झूठ भी बोलता रहेगा कि मैं नहीं पीता। और पीते हुए यदि पकड़ गया तो कहेगा कि कभी कभी होली दिवाली पी लेता हूं, रोज नहीं। ऐसे ऐसे लोग सांच बराबर तप, झूठ बराबर पाप। और जो झूठ बोलता है उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। कितना भी छिपावे, कुछ भी करे, लेकिन पाप तो बनेगा। झूठ बोलते ही पाप बन जाता है। जो दुनिया में है ही नहीं, चित्तमन बुद्धि वाणी से परे है, इसका रंग रूप नहीं, वेदों ने भी उसको नेत नेत होती कहा, लेकिन है ऐसी कल्पना। चित्तमन बुद्धि वाणी से परे बताया और कहा कि है तो ये झूठ हुआ, उसका फल भोगना पड़ेगा। झूठ बचेगा। कोई भी पत्थर की मूर्ति भोजन नहीं करती और न पानी पीती, लेकिन लोग भोजन कराते हैं, सामने भोजन बना करके रख देते हैं। जितने लड्डू सामने रखो उतने के उतने ही रहते हैं, जितनी रोटी रखो उतनी की उतनी रहती है। गिलास भर के पानी रख दो, वैसा का वैसा ही होता है। और झूठ बोलते हैं कि भोग लग गया, भोजन कर लिया। अब बताइए झूठ हुआ क्या सत्य? तो सारा संसार भूला हुआ है। सारा संसार झूठ में मौज ले रहा है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है और ताके हृदय आप। जाके हृदय सांच है, सत्यमान है। पृथ्वी जड़ है, जल जड़ है, अग्नि जड़ है, वायु जड़ है, और चेतन जीव अजर अमर अखंड है। ये सत्य है। ऐसा जिसको बोध है, जाके हृदय शांत है और ताके हृदय आप। सदगुरुदेव कहते हैं वो अपने सारे अवगुणों को त्याग करके अपने आप को बचा लेगा। वही बचा सकता है अपने आप को चोरी, हिंसा, व्यभिचार से, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल से, गाली, निंदा, झूठ से। वो अपने आप को बचा लेगा।
कभी भी धोखे में किसी को नहीं डालेगा। समाज में बहुत हंसी उड़ती रहती है। घर में देखो पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी को धमकाता रहता है, होश में रहना। और वो भी कहती रहती है ज्यादा बात नहीं करना, अपने भैया को पिटवा दूंगी। एक पिटवाई दिया, कह रहा था मैंने अपनी पत्नी में माल लगाई तो वो अपने मायके को चली गई। फिर वहां से खबर आई कि ले जाओ, तो लेने गया तो वहां पर मार लगा दी। और ये कह दिया, लिख दिया कुछ कहना नहीं तो समझ लेना, ये कहना मेरी बहुत अच्छी तरह खातिर हुई, बहुत सम्मान किया। और चलते समय एक सोने की लर वो दे दी, गले में डाल दी, मोच ले। ये लड़ाई पड़ी रहती है। एक की मोछ बड़बड़ी थी तो अपनी पत्नी को धमकाता था और मोछ एंटता था, समझ लेना। वो बेचारी डर जाती थी मोछों को देख करके। अब क्या करना, अब वो सोच रही है कि इसकी मोछ कैसे कटे, बहुत परेशान, अब बहुत परेशान। अब क्या करना, तो उसे कोई मिल गया, उसने कहा ऐसा कर कि तू शंकाहुली की पूजा कर और मंत्र बोल, तो तेरा काम बन सकता है और न बन नहीं पाएगा। उसको मंत्र बता दिया। तो सुबह वो शंकाहुली की पूजा करती थी, एक गमला में लगा करके और पानी डालती थी और कहती थी कि तोय पूजत शंका होई, मर जाए सासो नंद दोई। सास और ननद मर जाए तो इसकी मोछे आराम से कट जाए। अब रोज बोलती थी। एक दिन वो सुन रहा है कि क्या मंत्र जाप करती है, तो पानी डाल रही हो के तो पूजत शंका होई, मर जाए सासु नंद दोई। वो सोचा ये तो मेरी माँ को और बहन को मरवाना चाहती है, अब क्या करना। तो वो भी कमजोर नहीं था, वो जंगल में गया और ऊंट कटारे का पेड़ लाया उखाड़ के, जो कांटे होते हैं पीले पीले फूल होते हैं, उसको ले आया और उसने बाल्टी में लगाया, बड़ी बाल्टी, और जो मटका होता ना बड़ा, उसको भर करके पानी डाल रहा है। अब वो मंत्र बोल रहा है, तोय पूजू ऊंट कटारो, मर जाए ससुर हो सारो। सोचिए अरे ये तो मेरे बाप को और भैया को मरवाना चाहता है, अब क्या करना। तो वो भी ऐसी वैसी नहीं थी, वहां ने आम की लकड़ी मंगाई और आम की लकड़ी खाट पे बिछा दी, ऊपर से गद्दा डाल लिया और अब उसमें करवट लेती है तो चट 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 में लकड़ी टूटती है और चिल्लाती है, अरे मेरी पसली टूट रही है, पसली बहुत दर्द हो रहा है। उसका पति बोला क्या बात, कि देखो कितनी चटाचट की आवाज आ रही है, मेरी पसली टूट रही है, अब मैं 1-2 दिन में मरने वाली हूं, अब नहीं बचूंगी। जैसे करवट लिया तो नीचे लकड़ी, ऊपर से गद्दा, तो चट 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 वो भी डर गया कि हाँ इसकी तो पसली टूट रही है, अब क्या करना। किसी वैद्य को लिवा के लाता हूं कि नहीं, बचपन में मेरे ये रोग हुआ था। तब एक आए बहुत बड़े सियाने भूतों के भक्त, उन्होंने कहा हमारे पिता की बहुत बड़ी बड़ी मोछें थी, क्या ये मोछ कटा दो तो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। तो पिताजी ने जैसे ही मोछ कटाई और ये मेरा दर्द रोग सारा बंद ठीक हो गया। क्या अच्छा, तो अब क्या करना कि आपकी मोछ बड़ी है, इनको कटा के देख लो, मैं ठीक हो जाऊं तो ठीक है। उसने नाई को बुलाया और मोछे कटा दी, और जैसी मोछ कटाई एकदम हंस के उठ के बैठ गई, खीर पूड़ी बनाई बहुत बढ़िया और बना करके खा पी करके फिर सुबह 4 बजे चक्की चलाना चालू करी।
और चक्की चला रही है और भजन गा रही है अपना। अब क्या कहती है, मैंने अपनी टेक निभाई, पिया तेरी मोछ कटाई। उसके कान में आवाज गई, अरे ओ हो धोखे में देकर के इसने मेरी मोछ कटा दी। अब उसने कपड़े पहरे, ढीली धोबती कुर्ता, झोला हाथ में लेके चल दिया अपनी ससुराल के लिए। पहुंच गया, द्वार पे बैठे रो रहा है, सब गांव के लोग आए, क्या बात है। सास कह रही है, दामाद जी क्या बात है। ससुर भी आ गए, साले आ गए, जीजा जी क्या बात है कि अब आपकी बेटी बहुत बीमार है, बचेगी नहीं। कि क्यों? कि उसको भूत लगा है। और ये कहा है कि इसके पूरे परिवार के लोग दाढ़ी मोछ कटा के, सिर के बाल कटा करके और लाल लाल कपड़ा पहन करके सबके सब आ जाएं, तो घर का भूत भाग जाएगा और ये बच सकती है। उसके पिता भाई बोले, हमारी बहन, हमारी बेटी ठीक होनी चाहिए, कोई बात नहीं। तो सब ने अपने अपने बार मोछे सब कटा, अब कटा कर लाल लाल कपड़े पहन दिए। 100-200 लोग, और सुबह सुबह चल दिए। अब वो चाकी चला रही और गाना गा रही थी कि मैंने अपनी टेक निभाई, पिया तेरी मोछ कटाई। तब तक वो कहता है, चक्की बंद कर, पीछे को देख लुगाई, मुड़ियन की पलटन आई। तेने मेरी एक की मोछ कटाई, मैंने सबकी सफा कराई। उठ करके एकदम पैरों में गिर गई, हाथ जोड़ने लगी, पति देव अब मुझे क्षमा करो, गलती हो गई। और उनको भी बाहर जाके समझा दे अपने घर वालों को, अब आप लौट जाओ, भूत तो भाग गया। वो भी लौट गए। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सदगुरुदेव जी कहते हैं सांच बराबर तप नहीं। यदि सत्य बोलते, जड़ चेतन का ज्ञान होता, पार की संत उस घर में आते होते, तो क्या ऐसी गति होती? ऐसी गति कभी नहीं होती। उसने अपने पति की मोछ कटा दी और पति ने अपने ससुरालियों की सबकी मोछ कटा दी। दोनों का झगड़ा, ये झगड़ा पड़ा हुआ है। इस झगड़े में पति पत्नी दोनों भूले हुए हैं। इसी प्रकार से इस ब्रह्म परमात्मा का झगड़ा संसार में पड़ा हुआ है। कोई करोड़ों की मूर्ति बनवा रहा है, कोई गरीब है तो 1,00,000-2 लाख की बनवा लेता है, और गरीब है तो 10-20 हजार की बनाता है, और गरीब है तो टेढ़ी टांग के ठाकुर जेब में रखे रहते हैं, और कोई गंडकी नदी की गोबटी रखे रहते हैं। यही ठाकुर जी है। इसमें लड़ाई पड़ी रहती है। जितना बड़ा मंदिर बनाते हैं, जितनी बड़ी मूर्ति रखते हैं, वहां पर उतनी भीड़ लगती है। छोटे देवता के पास में कम जाते हैं, बड़े के भी ज्यादा जाते हैं। और एक ही देवता की मूर्ति, राम का फोटो चाहे घर में टांग लो और चाहे अयोध्या में मंदिर में रख दो, फोटो तो फोटो है, लेकिन वहां की महिमा ज्यादा है। कृष्ण की मूर्ति घर में रखो, चाहे वृंदावन मथुरा में, लेकिन कीमत वृंदावन और मथुरा की ज्यादा है। वहां पर लोग जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो तैसे के तैसे ही रहते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। यदि जगन्नाथ को चले गए और बाद में यदि वृंदावन गए तो पंडित लोग बहुत डांटते हैं, कहते हैं ऐसा क्यों किया, पहले जगन्नाथ क्यों गए, पहले यहाँ आना पड़ता है। सबसे पहले वृंदावन में आओ, यहाँ बिहारी जी की पूजा करो, यहाँ से चंदन की माला खरीदो और तब जाकर के जगन्नाथ में और पूजा करो, तब सफल मानी जाती है। और पहले जगन्नाथ चले गए और लौट के यदि वृंदावन आए तो आपकी पूजा सही नहीं मानी जाएगी। ऐसा क्यों कहते हैं? यदि पहले वृंदावन आ गए तो वो ऐसे कहेंगे, बहुत बढ़िया, खुश हो जाएंगे। क्यों खुश होंगे? कि सारा पैसा वहां लूट लेंगे। और यदि पहले वहां चले गए
बाद में वहां पहुंचे जगन्नाथ, तो वहां गए, अरे आप गन्ना बल पहले गए, नहीं अब आपकी पूजा सफल नहीं, पहले जगन्नाथपुरी में आना था, जगन्नाथ भगवान की पूजा करके और तब वृंदावन जाना पड़ता है। इस प्रकार से ये पंडित पुजारी सबको भटकाते रहे, भटक भटक करके सारा संसार डोल रहा है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, इसलिए सत्य बोलना चाहिए। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मैं बड़ा धनपति हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, या मैं साधु हो गया, भेष पहन लिया तो मुझको कर्म दंड नहीं लगेगा। ऐसा नहीं, कर्म नहीं देखता है कि ये साधु है कौन है, कर्म अपना काम करेगा। कर्म को क्या मारा, कर्म करने वाला चेतन जीव है, जीव को सावधान रहना चाहिए, तब बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। धोखा। एक आदमी था, सभा में बैठता था, उसके पीछे से कोई नौकरी ले लेते थे ऐसे करके, इधर से ले तो इधर देखे, चुपचाप बैठ, ज्यादा भड़कता है इधर उधर, मतलब इधर वाला नोच दे, और इधर को देखे, अरे इसको चेत नहीं, पीछे को देखे तो सामने वाला नौकरी ले ले, और आगे देखे तो पीछे वाला ले ले। अब वो बड़ा परेशान खड़ा हो गया कि ये बदमाश लोग हैं, ऐसा करते, सब बैठ जा, चुपचाप ज्यादा उधर करता है, वह बेचारे को वहां से उठा दिया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कर्म का दंड किनको भोगना पड़ेगा, और लोग कहते कि अरे वैसा कोई कम दिमाग होगा, वैसा ही होगा, बीच में बैठा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि किसी को यदि आप दुख दोगे, किसी के साथ में दगा करोगे, आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, कर्म दंड जरूर मिलेगा। सांच बराबर तप नहीं, ये सत्य अविनाशी चेतन जीव है, जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने भ्रम को त्याग दिया, जिसने अपने आप को संभाल लिया, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य भक्ति, ये अष्ट महासद्गुण हैं जो अपने जीवन में जिनको उतार लेता है। ये परहेज है, जो परहेज कर लेता है मन जन्म में आकर के, चोरी हिंसा विचार, इनको त्यागे सदगुणी बनने के लिए, विकारों को दूर करने के लिए, ये परहेज बताया सदगुरु श्री कबीर साहब ने। जैसे वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य परहेज बताता है, और रोगी परहेज नहीं करे, दवाई खाए तो दवाई काम नहीं करती, दवाई एक बसे और परहेज 100 बसे, परहेज करना पड़ता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने परहेज बताया, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य भक्ति, ये धारण करो, और चोरी हिंसा विचार इनको त्यागो, ये परहेज है यदि भव से छूटना चाहते हो तो। ईर्ष्या क्रोध मान छल, इनको त्यागो, ये परहेज करना पड़ेगा। गाली निंदा झूठ, इसको दूर करना पड़ेगा। झूठी मानंदी आपने जो हृदय में बसा रखी है, और लोगों को भुला रहे हो, भरमा रहे हो, परहेज करते नहीं, दवा कैसे काम करेगी, दवा काम नहीं करेगी। लोग कह देते हैं हम तो काफी समय से सत्संग करते हैं, लेकिन हमारे मन के विकार नहीं मिटते, बार बार सुर्ती उधर ही जाती है, सदा मन नीचे की तरफ बहता है, मन क्यों नहीं रुकता? कारण क्या है? अब परहेज करो कि नहीं तो मन कैसे रुकेगा? साधु भी हो जाते हैं, भेष ले लेते हैं, कई वर्ष हो जाती है, उनकी लटक घर परिवार जात वर्ण उन्हीं बनी रहती है, छोड़े ही नहीं पाते। उनसे कहो तो कहते हैं कि क्या करें, हमारा उधर कोई मोह तो नहीं है, लेकिन मन नहीं मानता है, खींच ले जाता है। ऐसा क्यों हुआ? परहेज नहीं किया। जो नियम बताया सदगुरुदेव ने भेष देते समय, उस नियम का उल्लंघन करते हैं, सत्य विचार से चलते नहीं, धोखा दे करके
आगे बढ़ना चाहता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि जितना चढ़ेगा उतना गिरेगा, बचेगा नहीं। साहिब के दरबार में और ऊंचा पेड़ का खजूर, चढ़े तो चाके प्रेम फल और गिरे तो चकना चूर। बचता सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और झूठ बोलने समान कोई पाप दुनिया में नहीं है। भूत होता नहीं, चुड़ैले होते नहीं, फिर भी लोग कहते हैं हमने देखे। अब कितने बड़े झूठे लोग हैं, है ना। पत्थर की मूर्ति में प्राण पड़ते नहीं और कहते प्राण पड़ गए, पूजन योग्य हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लोग पूज रहे हैं, उसमें प्राण पड़ते ही नहीं। पत्थर में प्राण नहीं पड़ते, पत्थर मुर्दा है, जिंदा नहीं, उसमें तीर भी पार नहीं जाता। सदु श्री कबीर साहब पहले ही कह दिए, मूर्ख सो क्या बोलिए सरसों का बसाए, पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नसाए। पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर, अच्छे से अच्छा तीर मुड़ जाएगा लेकिन पत्थर में पार नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से मूर्ख को कितना भी समझाओ, मूर्ख त्याग वैराग को जाल दिखा देगा। मूर्ख और ज्यादा पालती मार के आंख मीच करके बगुला भक्त की तरह बैठ कर कला दिखा देगा। जैसे जो कला दिखाते हैं रामलीला में, रासलीला में कितनी अच्छी कला दिखाते हैं। कृष्ण का पाठ खेलते हैं लेकिन वो कृष्ण नहीं, रुक्मिणी का पाठ खेलते हैं, दामा का पाठ खेलते हैं, ग्वाल बालों का पाठ खेलते हैं। देखने में लीला बहुत अच्छी लगती है, ऐसा मालूम पड़ता है कि ये साथ साथ हो गए, लेकिन ऐसा नहीं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक नकली पाठ होता है और एक असली पाठ होता है, जो वास्तव में असली पाठ खेलते हैं। जैसी कहे करे जो तैसे, राग द्वेष निर्वार है, तामे घटे बड़े अर्थियों नहीं, यही विधि आप समार है। तो सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है और ताके हृदय आप। इसे अपने आप का पूर्ण ज्ञान हो गया, जिसकी सर्व वासना है जिसकी मिटी, इसने सत्य बोध विचारों को अपने हृदय में धारण किया, विवेक विचार से चला, वही वास्तव में मनुष्य है। ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।